किसान भाइयों, फिलहाल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पहुंचे हैं और यहाँ पर युवा किसान भाई हैं। काफ़ी अच्छी पकड़ है खेती के ऊपर, काफ़ी जानकार है। आपको वीडियो में पता चल जाएगा, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने 15 बीघा में नरमा लगा रखा है, बीटी कॉटन लगा रखा है। ज़बरदस्त फसल खड़ी है, देखने लायक, बहुत शानदार है। इस एरिया में तो सबसे टॉप फसल खड़ी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ जहाँ तक मैंने देखी है। तो इनसे बात करेंगे भाई, कौन सी वैरायटी है, कैसे तैयार करी, क्या अलग देखभाल करी इन्होंने, तो सारी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। यहाँ पर खेत के बीच में बिल्कुल हम खड़े हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान। सबसे पहले परिचय बताइए अपना। जी, मेरा नाम रविंद्र कासनिया है और अपने यहाँ जो खेत में खड़े हैं ये 3 बीपीएम चक है, गांव बोमपुरा, तहसील और जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक है, कितने एकड़ में खेती करते हो टोटल? मैं जी टोटल 50 बीघे में खेती करता हूँ। कौन कौन सी फसलें लगा रखी हैं आपकी? फसलों में 15 बीघा नरमा है और 15 बीघा मूंगफली है और 20 बीघा ग्वार की बिजाई कर रखी है। ठीक है, नरमा की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ये जो आपने वैरायटी लगा रखी है, टाटा धान्या की दिग्गज वैरायटी है। हाँ जी। अब की बार 15 बीघा आपने यही वैरायटी लगा दी। हाँ जी। इसके पीछे कुछ तो बात है, वो मैं आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले ये बताइए, नरमा की बिजाई कब करी थी आपने? जी, नरमा की बिजाई अब की बार हमने मई में की थी। 5 से 10 मई के बीज की बिजाई है, सारी की सारी 15 बीघे की, 2-3 दिन के गैप से है। तो भाई साहब ये बताइए, बिजाई के टाइम पर आपने कौन सी खाद डाली, फिर हम वैरायटी के ऊपर आते हैं। जी, अब की बार बिजाई के टाइम में हमने कुछ नहीं डाला। कुछ नहीं डाला? अब की बार हमने सीधी खेत की बुआई करके और 1 बीघे का 1.5 पैकेट बीज डाला था हमने दिग्गज का। इसके अलावा और कुछ नहीं डाला हमने। नहर से सिंचाई की थी और उससे ही हमने बिजाई की थी अब की बार। ठीक है, बाद में सिल्लर निकालते टाइम पर या फिर बाद में पानी के साथ में यूरिया वगैरह कौन सी खाद डाली बाद में? अब की बार ये जो आप फसल देख रहे हो, इसमें 1 किलो भी यूरिया नहीं डाली गई है। हमने इसमें जो लास्ट सिल्लर निकाला था उसमें 25 किलो बीघे की डीएपी बिजाई की थी। इसके अलावा हमने यूरिया के नाम पर और भी नीचे कुछ भी नहीं डाला, कोई पोटास, सल्फर वगैरह और जो अपने होती है सुपर, कुछ भी नहीं डाला गया इसमें। बस 25 किलो बीघे की डीएपी डाली गई है। इन्होंने खुराक की स्प्रे दी है, एनपीके वगैरह की, सीविड भी इन्होंने स्प्रे किया है, वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा वैरायटी के बारे में हम इनसे जान लेते हैं। तो वैरायटी किस टाइप की है, पौधा किस टाइप का है, इसके ऊपर फूल फल कब से आते हैं और किस टाइम तक चलते हैं, थोड़ा सा वैरायटी के बारे में बताइए। ये वैरायटी है, मैं पिछले 3 सालों से लगा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इसकी बिजाई की थी आज से 3 साल पहले, 3 बीघा में की थी। तो उस साल भी ये अच्छा निकला था। पिछली बार मेरे 5 बीघा में थी। तो पिछली बार और भी कई कंपनियों का मैंने 3-4 कंपनियों का बीज बोया था, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट रही थी ये वैरायटी। तो इस कारण मैंने अब की बार सारी जो 15 बीघा फसल है वो सारी टाटा की दिग्गज ही लगाई है मैंने। इसका पौधा मतलब बढ़िया चलता है, शुरुआत से फुटान अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है और जो फ्लोवरिंग है इसमें फाड़ आता है अपने बोलते हैं। आप अभी पौधे देख सकते हो इसमें बिल्कुल नीचे से लेके और ये देखो आप बिल्कुल ऊपर तक, ये एकदम लास्ट है पौधे का, यहाँ तक पूरे टिंडे बने हुए हैं, आप देख लो इसमें। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है पौधे का लास्ट हिस्सा है और यहाँ पर भी ये देखिए फूल है और ये है फल। और ये नीचे की तरफ देख लीजिए, ये साइड की डालियां हैं, ये इसकी साइड की डालियां हो गई। इनमें भी आप देख लो एकदम ऊपर तक टिंडे बने हुए हैं और यहाँ तक ये देखो खिलने भी स्टार्ट हो गए हैं। पूरा एकदम अच्छा बूढ़ा है पूरा नरमे का, आप देख सकते हो वीडियो में। और इसमें भी देखो ये जो पौधा है, ये देखो आप, ये देखो ये ऊपर की साइड है पौधे की, ये साइड की टहनियां हैं। ये देखो यहाँ पर एकदम ऊपर तक इसमें टिंडे लगे हुए हैं सारे। ये अपने हाइट की बात करें पौधे की तो आप देख सकते हो इसकी 7 फीट के करीब हाइट है। और यहाँ ये देखो नीचे से, बिल्कुल नीचे से, यहाँ से इसमें ये देखो टिंडे बन चुके हैं, ये खिलना भी स्टार्ट हो गया है। ये इसका आप देखो बिल्कुल एकदम जो रुई निकल रही है इसके अंदर से, ये साफ है, बिल्कुल साफ क्वालिटी है इसकी। क्वालिटी साफ है, वही मैं आपसे पूछने वाला था कि रुई की क्वालिटी वगैरह। रुई की क्वालिटी बहुत साफ है और एक आप ये निकाल के देखो, चुगाई में बहुत आसान है ये। हमारी जो पिछले साल लेबर आई थी वो भी बोल रहे थे, यूपी साइड से लेबर आती है हमारे चुगाई करने, तो वो भी ये बोल रहे थे कि भाई साहब ये जो नरमा है ना आपका, ये निकालने में बहुत आसान है। और नरमों से पीछे 2-3 वैरायटी थी, लेकिन सबसे बढ़िया उत्पादन भी इसका रहा, चुगाई में भी ये ठीक रही वैरायटी। और आप बाकी देख सकते हो पौधे को, बिल्कुल आपके सामने दिख रहे हैं। टिंडों की संख्या भी आप देखो तो इस एक पौधे पे 100 से ऊपर टिंडे हैं आराम से।
बिल्कुल 100 से ऊपर टिंडे आसानी से मिल जाएंगे। हाँ जी। और ये नहीं है कि भाई हम यहाँ पर आपको 1-2 पौधे दिखा रहे हो, पूरे खेत के अंदर यही कंडीशन है। जैसा कि इन्होंने बताया 10 बीघे तो यहाँ पर है आपके कॉटन के, हाँ और जी। 10 और 5 बीघे आपने दूसरी हाँ, लोकेशन दूसरे खेत दूसरे पे। खेत पे यहाँ से थोड़ा दूर है, बिल्कुल 5 बीघे वहां पे लगाया हुआ है। बिल्कुल। तो पूरे खेत के अंदर सेम यही कंडीशन है। ये देखिए फूल फलों से पौधे जो है बिल्कुल नीचे झुके हुए हैं, यही कंडीशन है। पूरे खेत में पौधे जबरदस्त हैं और बहुत बढ़िया इसके ऊपर फ्रूटिंग आई हुई है। अगर हम बात कर लेते हैं, ऊपर से आपने ताकत वाली स्प्रेयां भी दी है, इसमें इंसेक्टिसाइड भी दी है, फंगिसाइड भी दी है, और जानकारी काफ़ी ज़बरदस्त है। एक एक चीज़ जो है ये ध्यान में रखते हैं, कौन सी स्प्रे करी है, पढ़े लिखे हैं काफ़ी। तो इनसे थोड़ा सा स्प्रे के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि भाई साहब जो बीटी कॉटन है हाँ ताकत जी, वाली फसल है, इसको ताकत पूरी चाहिए, बिल्कुल खुराक चाहिए। चाहिए पूरी। तो आपने ऊपर से भी स्प्रे के द्वारा इसको खाद दी है, नीचे कम डाली, डीएपी खाली डाली थोड़ी हाँ बहुत जी। मात्रा में, लेकिन ऊपर दी है ताकत वाली स्प्रे। वो कौन सी दी है, थोड़ा सा ये बताइए। जी, इसमें मैंने ताकत के लिए फर्टिलाइजर के रूप में 3 स्प्रे की है इसमें। पहली स्प्रे मैंने इसमें, जब इसमें फ्लावरिंग की स्टेज थी, उस टाइम मैंने 05234 एनपीके और उसके साथ में बोरोन का यूज किया था। उसके बाद में दूसरी स्प्रे जो थी, उसमें मैंने जो इंसेक्टिसाइड डाले थे इसमें, उसके साथ में मैंने सीवीड के प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारी कंपनियों का आते हैं, मैंने बहुत इसमें आते हैं। बायोविटा यूज किया था, जो पीआई कंपनी का आता है, वो साथ में डाला था मैंने इंसेक्टिसाइड के साथ में। और लास्ट स्प्रे मैंने इसमें की थी, उसमें 13045 एनपीके, मैग्नीशियम, चिलेटेड जिंक और बोरोन, 3 स्प्रे मैंने इसमें फर्टिलाइजर के रूप में की है। बाकी और 3 मैंने इसमें इंसेक्टिसाइड किए हैं, ठीक है। तो इसमें फाके फर्टिलाइजर तेले की रोकथाम के हाँ लिए। हाँ उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जो आपने खुराक वाली स्प्रे निकाली, ऊपर तक टिंडे इसमें बिल्कुल उसी आकार में है जैसे नीचे वाले टिंडे। ये देखिए हाँ जी, जैसा कोई कि मैं फर्क नहीं आपको है दिखा साइज रहा में। हूँ। हाँ, ऊपर वाले टिंडे भी इतने अच्छे तैयार हो रखे हैं। टिंडे का साइज वगैरह कैसा है इस वैरायटी में? टिंडे का साइज जी अच्छा है, बिल्कुल मीडियम साइज का टिंडा है इसमें, छोटा नहीं बोल सकते। कई वैरायटी है उनमें टिंडे का साइज बहुत बड़ा होता है, उतने जितना बड़ा नहीं है, लेकिन मीडियम साइज का सही टिंडा है इसमें। बिल्कुल, कुछ वैरायटियों का बड़ा होता है, हाँ, कुछ का बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल लेकिन छोटा होता है। मीडियम टाइप का हम इसको टिंडा कह सकते हाँ हैं। जी। मीडियम टिंडा खिलने के बाद में, जैसा इन्होंने बताया, रुई की क्वालिटी बिल्कुल ओके है, बढ़िया क्वालिटी है। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे स्प्रे के ऊपर, आपने बताया फर्टिलाइजर की खुराक की स्प्रे दी, क्यों दी, कितनी जरूरी है, वो हमने बात करी। बीमारियों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत बड़ी सिरदर्दी है किसान के लिए बीटी कॉटन में। बात करें व्हाइट फ्लाई की, हरा तेला की, गुलाबी सुंडी की, तो इन चीजों के ऊपर कैसे कंट्रोल किया, कौन सी स्प्रे करी और कैसा रिजल्ट मिला इसका, थोड़ा सा बताइए। एक तो जी ये वैरायटी है टाटा दिग्गज, ये मैं पिछले 3 सालों से मैंने आपको बताया मैं बिजाई कर रहा हूँ इसकी। मैंने इसमें एक चीज नोटिस की है, मेरे खेत में भी, आसपास में और किसानों के खेत भी देखते हैं, तो जो सफेद मक्खी होती है अपने, व्हाइट फ्लाई बोलते हैं जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में फाका भी बोलते हैं, बिल्कुल। उसके प्रति इस दिग्गज वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है। अच्छा। फाके और तेले, जो हरा तेला होता है ना, उसके प्रति। अब की बार बीटी कॉटन में एक बड़ी समस्या मरोड़िया की भी थी, पत्ता हाँ जी, मरोड़ की, बिल्कुल। तो वो समस्या मुझे भी पर्सनली लगा कि कम है इस वैरायटी में, हाँ जी, पत्ता बिल्कुल मरोड़ कम की है। रोग की समस्या। तो कौन कौन से स्प्रे किए अभी तक, कितने स्प्रे किए, थोड़ा सा बताइए। मैंने जी इसमें सबसे पहले, अब की बार पिछले 2 सालों से क्या है कि अपने जो गुलाबी सुंडी है उसका अटैक ज्यादा आ रहा है, तो मैंने 3 स्प्रे किए इसमें, तो तीनों में साथ में गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए मैंने परफोनोफोस की स्प्रे तो साथ में की है। बाकी इसके अलावा मैंने इसमें पहली 2 स्प्रे है वो डायनेटोफुरान और परफोनोफोस, 2 ही स्प्रे वो ही की है, 2 ही टेक्निकल। इसके अलावा मैंने फंगीसाइड का यूज किया है, 3 स्प्रे किए, तीनों में साथ में एक एक फंगीसाइड डाला है। तो फंगीसाइड में मैंने इसमें पहला फंगीसाइड तो एजोक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल किया था, दूसरा फंगीसाइड मैंने इसमें थायोफिनाइट मिथाइल किया था, और तीसरा फंगीसाइड मैंने इसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनेजोल जो सिजेंटा का एमिस्टार टॉप से आता है वो किया है। बाकी मैंने इसमें जो लास्ट स्प्रे थी उस टाइम थोड़ा व्हाइट मच्छर का जो प्रकोप है वो थोड़ा ज्यादा था, क्यों, थोड़ी नरमे में खुश्की आ गई थी, बरसात हुए ज्यादा दिन हो गए थे, उस कारण से ये दिक्कत हुई थी। तब मैंने इसमें बेस्ट एग्रो कंपनी की रोनफेन नाम से दवाई आती है, उसमें पायरीप्रोक्सीफेन, डाइनेटोफुरान और डाइफेंथ्रियोन 3 साल्ट आते हैं, जो हरे तेले और सफेद मक्खी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। उसका थोड़ा डोज का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था। इन 3 के अलावा मैंने और इसमें कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किया है, 3 फंगीसाइड
और 3 इंसेक्टिसाइड, और तीनों बार मैंने साथ में परफोनोफोस और साइपर की स्प्रे इसमें गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए की है। ठीक है भाई साहब, अगर हम बात करें इस वैरायटी की, तो इस वैरायटी की कौन सी चीज आपको बढ़िया लगती है? बढ़िया तो जी आपने मेरा खेत देखा है पूरा, आप देख रहे हो, भी वैरायटी बहुत अच्छी है इसमें। अब आप अपने पौधे की बात करो तो आप ये देख सकते हो भाई साहब, ये जो पौधा है इसमें आप लड़ी में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां टिंडा है। इधर वाली में देख लो आप, ये खिल चुका है, 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ये अपने हाथ से थोड़ा खराब कर दिया। अपने चेक कर रहे थे भी गुलाबी सुंडी है या नहीं, गुलाबी सुंडी के लिए बाकी आप आप देख रहे हो 8 टिंडे लड़ियों में है, कहीं भी देख लो आप। बाकी इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि सबसे जल्दी तैयार होती है वैरायटी। इसमें जो फाल बनाने में और वैरायटी से टाइम बहुत कम लेती है, जल्दी पौधे की ग्रोथ के साथ में टिंडे बन जाते हैं जल्दी। अब आप देख सकते हो और खेतों को अपने देखें, उससे जल्दी ये चुगाई के लिए तैयार है। 4-5 दिनों में अपने लेबर इसमें चुगाई करने के लिए लग जाएगी। दूसरी इसकी खास बात ये है कि अपने ये देख रहे हैं अभी तक पहली चुगाई स्टार्ट नहीं की है, लेकिन आप देख सकते हो पौधे के ऊपर तक के टिंडे तैयार है। ये इधर भी देख लो आप, ऊपर तक टिंडे खिले हुए हैं। बिल्कुल। तो इसमें अपने क्या होता है कि दूसरी चुगाई करेंगे तो दूसरी चुगाई के बाद इसमें टिंडे पीछे बाकी नहीं रहेंगे। कई वैरायटी में क्या होता है, जो अपने पहले बोते थे उनमें होता है भी दूसरी चुगाई करने के बाद अपने को टिंडे तोड़ के घरों पे डालने पड़ते थे, सुखाने पड़ते थे। एक तो इसमें वो काम नहीं है, 2 चुगाई में अपना सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और एक क्या है कि अपने दिग्गज की बिजाई करते हैं तो उसके बाद में अपने सरसों की बिजाई भी कर सकते हैं। और कनक जो अपने पहली प्रायोरिटी में बोते हैं नवंबर के अंदर, उस टाइम तक अपना खेत खाली हो जाएगा चुगाई कंप्लीट होके, तो अपने जो गेहूं बोते हैं वो भी पहली प्रायोरिटी में बिजाई कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बढ़िया बात है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सबसे बढ़िया वैरायटियों में निकल कर आती है। पैदावार में भी फिलहाल कंडीशन की अगर हम बात करें तो आप देख ही सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और किसान भाई, आपने इतनी अच्छी जानकारी किसानों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम।